आपका भी टारगेट क्या है? बहुत अच्छा स्कोर करना है ना इस साल। 95 प्लस का टारगेट है या नहीं? होगा ना? टारगेट हमेशा बड़े ही रखने चाहिए, ठीक है। चलो चलो फिर चलते हैं, लेट्स स्टार्ट अपने मिरर फॉर्मूले से, फिर इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो आप बेसिकली आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला पे, ठीक है ना। इस पर हम सारे तरह के क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग तरह के सारे केसेस देखेंगे क्या होता है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे इसके रिलेटेड। तो सबसे पहले आपका जो टाइटल लग जाता है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। इसी में तो न्यूमेरिकल है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलो मिरर फॉर्मूला। और जो आपका मिरर फॉर्मूला है वो क्या बताता है आपको? वो रिलेशनशिप देता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के बीच में, जो कि होता है आपका 1/v + 1/u = 1/f। ओके, अब हमने क्या पढ़ लिया था कल की? कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? अंशिका, अरे वाह, नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। उसी तरह फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। क्लियर रहेगा। फिर हमने एक चीज देखी थी अपना मैग्निफिकेशन। क्या? मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमने देखा था, h2/h1। h2 क्या था? यस, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक और फार्मूला होता है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फार्मूले। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो m का एक और दूसरा फार्मूला होता है -v/u। v क्या है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? यस, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। -v/u मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला, ठीक है। ये भी लिखो। देखो, जब आपको मैग्निफिकेशन निकालनी हो और आपको हाइट ना दी हो, सिर्फ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर हाइट की बने तो ये वाला, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, ठीक है। -v/u, ओके, लिख भी लो। ऐसे तो चाहिए। और फिर आपको एक चीज़ और बता दी थी, प्लस साइन, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन के साइन के ऊपर देखते हैं। देखो, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर आप मैग्निफिकेशन का आंसर निकालते हो और वो प्लस में आता है, +5, +2, +0.2 कुछ भी, ठीक है। तो जो इमेज होगी, जो नेचर ऑफ इमेज होगा, क्या होगा? बोलो बोलो। यस, वर्चुअल से क्या समझते हो आप रेनू? नमस्ते, आ जाओ, गुड इवनिंग। यस, मतलब वो इमेजेस जो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। यस, इमेजिनरी टर्म्स, ठीक है। बैठिए और जल्दी से देखिए, आपको रिविजन कराते हैं। और ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो नेचर ऑफ इमेज, ये जल्दी से नोट डाउन करोगे आप लोग। कॉपी किताबें निकालो और शुरू हो जाओ। नमस्ते, मेघा भी आ गई, मनीषा, समीक्षा, चलो कलरफुल, ठीक है। देखो, तो कल हमने मिरर फॉर्मूला लिखा था, दैट इज दिस, और हमने लिख लिया था कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हम नेगेटिव लेके चलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना कल कर लिया था, ठीक है। उसके साथ एक नया फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, -v/u
u। v क्या होता है मनीषा आप बताओ, बोलो बोलो। इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। और u बस ये माइनस साइन में लगाना मत भूलना, ठीक है ना। अब देखो अगर मैग्निफिकेशन जो भी वैल्यू है वो सब डाल के अगर पॉजिटिव आता है प्लस साइन के साथ, तो जो इमेज का नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आता है, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन आपका मतलब सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चन करेंगे अगर वो माइनस में आता है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। मेघा देखो, ठीक है, राइट दिस डाउन, राइट दिस डाउन। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे इसके बाद। क्या, हाँ बस फॉर्मूला में डालना है, ठीक है। देखो जिस बच्चे को ये चीज़ें याद है ना बस सब बढ़िया है, सारे क्वेश्चन होंगे उससे, ठीक है। बस इतना याद होना चाहिए, राइट साइड में हर चीज़ पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में हर चीज़ नेगेटिव। साइन कन्वेंशन जो हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखा था, ओके। सबसे टफ पोर्शन यही रहता है बच्चों के लिए क्लास 10th में, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं रहेगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस बच्चों को बहुत डाउट में डाल देते हैं। वैसे भी हमारे पास सारे मिरर है, प्रैक्टिकली करके भी देख लेंगे। एक कहाँ रख दिया हमने, मिरर, चलो ठीक है। तो जैसे कि देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, पहली बात इसका फोकस होगा कहाँ, सोचो सोचो बच्चों, ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकस इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, बताओ किस तरफ, इस तरफ होगा, बिहाइंड द मिरर। मतलब मिरर को ऐसे रख लेता हूँ, हमने सारे डायग्राम ऐसे बनाया ना, कॉन्वेक्स। तो अब देखो मतलब मिरर के पीछे होता है, इतना याद रखना। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस इधर होगा, ठीक है। और पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो इधर से इधर की डिस्टेंस को क्या नापते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। मिरर के राइट साइड, राइट है ना आप लोगों के लिए, तो इस साइड क्या होगी डिस्टेंस, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। इसलिए हमने लिखा है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। उसी तरह दिस वन देखो, ये आपका यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे ऐसे कॉनकेव मिरर रखा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा रहता है तो लाइट इधर से आएगी। देखो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका फोकस इस तरफ है, यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस है, ओके। फोकस मेगा समझ आ रहा है। और यहाँ फोकस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इधर नाप रहे हैं या इधर नाप रहे हैं, और इधर जो भी नापते हैं क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि माइनस, इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। बहुत बढ़िया। चलो चलो इतना हो गया, तो अब लेट्स राइट सम क्वेश्चंस लिखते हैं। वैसे इन दोनों फॉर्मूला को मिक्स करके भी एक बगल में लिख लेना डब्बे के अंदर, ताकि याद रहे आपको, काम करना हो तो H2/H1 इज इक्वल टू माइनस V/U, क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और ये भी मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है। हो गया। एक क्वेश्चन लिखो, चलो फाइंड द साइज, देखते हैं कौन करता है पहला। ये चलो पहला मैं बता देता हूँ, आगे क्या करना। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर object, sorry, position of image when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter, is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length of, कहाँ तक लिखा था, डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो करते हैं।
इसको देखो स्टैंडर्ड तरीका है क्या है करने का, और फिर उसके बाद आप लोग करोगे। तो हमारे पास मिरर फार्मूला तो रह गई। अब ये सब हटा देते हैं। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया अच्छे से। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या क्या गिवन है, जल्दी बताओ। अंशिका आप बोलो। रेनू आप बताओ क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। हाँ देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर करते हुए गिवन क्या क्या, ऐसे लिखोगे, पूरे मार्क्स चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ आंसर निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि हम एकदम स्टैंडर्ड वे में बढ़िया से करना है। गिवन में आपको एक है कि क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है। कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। कितना है? 15। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करते हो आप? यू से। 15 सेंटीमीटर दे तो रखा है, लेकिन क्या हम इसे प्लस का ही 15 लिखेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा रहता है, ठीक है ना, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। और हमें और क्या दे रखा है? साइज दे रखा है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? ये आपका एक तरह से बोलते हैं h1 हो गया, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह। कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ और? फोकल लेंथ। अब मिरर कौन सा दे रखा है, मैं पहले ही बताऊं, कॉनकेव। तो जो फोकल लेंथ f है कितना है? 10 सेंटीमीटर। कैसे 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, कुछ बदलेंगे? माइनस, उन्होंने अलग से नहीं बोला है, हमें खुद से करना है, कॉनकेव लिखा है तो, ठीक है। अब इतना मिल गया, तो हमें बताना क्या क्या है? साइज बताना है, नेचर, हाँ। तो देखो, यस, देखो हमें बताना क्या क्या है। गिवन तो ये हो गया, हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, ठीक है। आपको पहले तो इमेज डिस्टेंस बतानी है, मतलब पोजीशन हो गई। इमेज डिस्टेंस निकालना मतलब पोजीशन इमेज की कहाँ होगी? v, ये आपकी एक तरह से पोजीशन है, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमें ये बताना है। हमें फिर क्या बोलते हैं? साइज ऑफ इमेज बताना है, यानी कि साइज ऑफ इमेज मतलब h2 बताना है। उसके अलावा एक और चीज हमें बतानी है, क्या है? नेचर ऑफ इमेज, कि रियल है रियल है या फिर वर्चुअल है। जब तक नहीं पूछा जरूरत नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए बना सकते हो। नेचर ऑफ इमेज, ये 3 चीजें हमें बतानी है, समझ रहे हो? समझ गए? तो देखो, ये ऐसे करोगे तो हर चीज आपको समझ आएगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका मतलब बतानी है हमें। क्वेश्चन पढ़ो पूरा, नहीं लिखा है नीचे? क्या क्या पूछा है बताओ मनीषा, आप भी रीडिंग करो जल्दी से, लास्ट की लाइन। हाँ रीडिंग करो पूरी। हाँ, फाइंड क्या क्या करना है? हाँ अच्छा, हाँ बोलो। देखो इधर बस, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन, तो ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी, ओके। तो लेट्स डू इट। उसी को पोजीशन कहते हैं, नहीं लिखा यहाँ पे? लिखा है ये जो लिखवाया था? थोड़ा हाथ तेज चलाओ। अरे तो क्या है, वो तो वही था ना, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में लिखा। देखो जरूरी नहीं होता, लेकिन आप लोग सीख रहे हो, सीखते वक्त हर चीज़ जरूरी है, वरना दिक्कत क्या होती है, जो स्टार्टिंग में बच्चे शॉर्टकट मारते हैं, फिर उनके लास्ट में नंबर भी शॉर्टकट मार देते हैं, ठीक है ना। 90 आने होते हैं तो 60 पे पहुंच जाते हैं शॉर्टकट, ठीक है। तो अभी आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो, अभी आप हर चीज़ स्टेप वाइज करो। जब आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे धुरंधर, देन यू कैन स्किप इट, ठीक है ना, कि हमने नहीं लिखे ये सब, ठीक है। गिवन तो लिखोगे ही, 5 वाला नहीं लिख सकते, लेकिन लिखना ही बेटर रहता है। पता है क्या होता है, टीचर आपको ज़्यादा बेटर मार्क्स देता है, ठीक है ना। अगर कहीं थोड़ा बहुत कट रहा होगा तो सोचेगा अच्छा बच्चा, चलो ठीक है ना, बहुत मतलब बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन पड़ता फर्क है। चलो
इसका ये नहीं गलत आंसर लिख के लाओगे तो सही देंगे, ठीक है ना। लेकिन यस, जितना अच्छा काम करोगे फ़र्क तो बहुत पड़ता है। अगर टीचर किसी अच्छे बच्चे की कॉपी चेक करता है तो वो अलग तरीके से चेक करता है, ठीक है। तो काम तो अच्छा होना चाहिए। देखो तो हम चलते हैं अपना निकालने के लिए। तो बाय यूजिंग लिखोगे आप, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। बाद में इतना तामझाम नहीं करते, बट अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। हम ये भी नहीं लिखते, लेकिन अभी लिख रहे हैं। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v तो मेरे को नहीं पता, बट u पता है। u कितना है? -15 = 1/f, यानी 1/-10, ठीक है। तो ये बोलो, इमेज का डिस्टेंस होता है, ठीक है। जो हम देख रहे थे कि पोल से इमेज कितनी दूर बन रही है, ठीक है। अगर इस केस का मैं थोड़ा डायग्राम बनाना चाहूँ, देखो क्वेश्चन में थोड़ा समझो कि हो क्या रहा है। आपके पास एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। यहाँ सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पे। कहाँ पे? ऐसा थोड़ी ना, 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। क्या 15 सेंटीमीटर लिखा नहीं है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे? 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। और इसका साइज हमें दे रखा है, इसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो देखो फोकस 10 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना कहाँ पे होगा? कितने डिस्टेंस पे होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर? बोलो। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? मेगा। फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? हाँ, नहीं समझे? हमने r = 2f नहीं लिखा था, f = r/2 नहीं लिखा था, याद नहीं आ रहा? वही रोज का रोज पढ़ो, ठीक है। स्टार्टिंग में ही लिखे थे। तो हमारा देखो, तो r कितना हो जाएगा? 2 × f, मतलब डबल हो जाता है फोकल लेंथ का। तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे होगा 20 सेंटीमीटर पे। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये थर्ड केस नहीं है जब हमने सॉल्व करा था, एक पोल और फोकस के बीच में, एक फोकस पर, एक फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये कौन सा केस है? थर्ड। इसमें इमेज क्या बनती थी? रियल या वर्चुअल? रियल। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही बार वर्चुअल इमेज बनती है जब पोल और फोकस के बीच में रखा हो, बाकी हर केस में कहाँ बनेगी? रियल होगी, ठीक है। तो समझ गए क्वेश्चन क्या है? इसी के लिए मैंने डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। ओके, क्लियर है? नहीं, रफली। हाँ, ठीक है। तो देखो, तो अब ये सॉल्व कौन कौन कर सकता है बताओ? इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। कर सकते हो? करो जरा सब अपनी कॉपी में। लेट मी सी। आ जाओ तन्वी। राधे राधे। लेट कैसे हो गए आप आज? चलो, मम्मी से पूछ के गई। स्कूल के बाद या घर पे? पहले स्कूल से छुट्टी, उसके बाद कपड़े पहने तो गए थे। चलो ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, आपका छूट गया काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्ड है, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, आज शाम को। एक हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं आपका, ये बुक लाए हो आप फिजिक्स की? चलो चलो, टेस्ट है ना? चलो वो घर पे पढ़ ले। हाँ, ज़्यादा मकसद देगी। वो घर पे ही पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ी देर पढ़ के कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ पूछ लेना, हाँ डाउट पूछ लेना आप। कितना आया? कितना? 30। प्लस का है माइनस का? माइनस का। सबका ये आ रहा है? ठीक है, श्रेया दिखाओ कहाँ है? चलो करो, दोबारा करो। मेघा आपका कितना आ रहा है? हाँ, करो जल्दी, फास्ट करो, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ाओ। जिनका 30 है सही है, ठीक है ना? हाँ, तो देखो इसको चीज को हम देखो, पहले यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है ना? तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस।
तो यहाँ पे तो इसकी जगह माइनस ही कर दो सीधा, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। और फिर क्या होगा, ये यहाँ पे ये 1/-10 है, तो आप इसे ये माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1/10 अब ये इधर जाके इधर चला गया, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1/15। तो 1/v आपको यहाँ से क्या मिलेगा। अब एलसीएम लोगे 10 और 15 का कितना है। हाँ तो कितना होगा एलसीएम, तो वही तो कर रहे हैं। 10 के टेबल में 33 जा, तो ये 1 × 3 -3 हो जाएगा प्लस ना, क्योंकि डायरेक्ट लिखोगे गलत करे तो क्यों अलग आएगा, यानी आपने गलत करा है। लेट मी सी, देखो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 1/v क्या बन गया आपका, -1/30। अब 1/v -1/30 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/v का, तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, v = -30 सेंटीमीटर। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, गलत लॉजिक है, उतारो इसे, गलत लॉजिक लगा के आंसर। हाँ ये आप ये नोट डाउन करो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सैम्पल प्रॉब्लम 1, ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से। ये जब हमने कल मिरर फार्मूला पढ़ा था उसी के ऊपर क्वेश्चन है। नहीं आपको ये सॉल्व करना नहीं आता आपको, तो ये 1/v -1/30 था ना, तो इस दोनों साइड उल्टा कर दिया, क्या करा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, रेसिप्रोकल करना सीखा है बचपन में। 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 होता है, तो हमने बोथ साइड को क्या करा, रेसिप्रोकल, समझ रहे हो। हाँ अभी भी बात नहीं हो पाई, उसके भी ऐसी है, शायद 80 में ही है, ठीक है। बताओ बैच में 4 ही बच्चे थे और चारों के ही 80 से ऊपर है, समृद्धि, इशिका, लविश, रौनक। चलो $92 2 10th ICSE। हाँ ठीक है, आप लोग भी बहुत अच्छा करोगे, ठीक है, मुझे तो पता है, मुझे पता है आप लोग उनसे भी अच्छा करोगे, क्योंकि आप लोगों पे वो फैसिलिटीज़ है जो उन पे नहीं थी, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो ऐप मिली है उसका यूज़ कर लो, उसमें वो कोर्स ले लो, ठीक है ना, क्योंकि वो सब नई चीज़ें हैं, ठीक है, तो उससे बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कर लिया आप लोगों ने, आया मेघा, ठीक है। तो हमें पास इमेज मिल गया, क्या इमेज है, -30 सेंटीमीटर पे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसी डायग्राम में बनाना चाहूँ तो जो आपकी इमेज बन रही होगी कहाँ पे बन रही होगी, 10-20 यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपका 20 पे ही है, समझ रहे हो ना, ये 10 है तो ये 20 है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारी जो इमेज बनी है वो 30 सेंटीमीटर पे बनी है, ठीक है। चीज़ों को इमेजिन करते हुए भी चलो, ओके। चलो तो हमने एक काम तो कर लिया, वी निकाल लिया, मतलब पोजीशन निकाल ली। पोजीशन क्या है, -30, मतलब कि मिरर के 30 सेंटीमीटर फ्रंट में है, कहाँ पे, फ्रंट में, ओके ओके। अब हमें 2 चीज़ें और निकालनी है, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो देखो साइज ऑफ इमेज के लिए हमने क्या यूज़ करा था, देखो हमने लिखा है मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले थे, एक क्या था, -v/u, ठीक है। हाँ v, ठीक है, -v/u, ठीक है। जो नहीं आएगा पूछना है, ठीक है मनीषा, एनीवन, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो, क्योंकि डाउट ही हमें सॉल्व करने हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार में नहीं आया तो नहीं पूछेंगे, जितने बार नहीं आया उतने बार पूछो, ठीक है। हाँ वही इमेज डिस्टेंस, तो देखो माइनस लगा, v कितना है हमारा, -30, u कितना है, -15, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हम्म 15 से 2 जा कट गया। पूछो मनीषा, पूछो।
हाँ मैग्निफिकेशन, हाँ तो भैया ये साइज का फॉर्मूला है, मतलब ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। किसका? मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, तो साइज को। हाँ देखो आप लोगों ने वो नहीं समझा ना, चलो लेट मी सी, पहले ही कर लो, पहले पूरा कर, ठीक है। आप अभी सीखो जो अभी हमने क्या आपको बोलता है कि एक प्रैक्टिकल नहीं, मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, मैग्निफिकेशन है माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। तो माइनस वी अपॉन करके हमारा क्या आ गया, वी हमने अभी निकाला था मनीषा कितना, -30, और माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में यू कितना है -15, तो 15 से 32 जा गया, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, समझ गए? ओके, होता क्या है ये जानना चाहते हो ना, है ना, बताएंगे, पहले इतना आ गया आपका, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले लिखे थे मनीषा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, बोलो। H2 अपॉन, हाँ एक और भी है ना, दो ही तो है, एक ये है एक वो है, ठीक है हमने पहला वाला H2 ठीक है। H2 अपॉन H1, अब यहाँ पे H2 क्या होता है समीक्षा, हाइट, मतलब हाँ बताओ। हाइट ऑफ इमेज, बिल्कुल, H1 क्या होता है, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। तो देखो ये मैग्निफिकेशन यहाँ -2 आया है, क्या नहीं आ सकता, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है बताते हैं आपको, देखो अब H2 क्या है, यहाँ पे H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हमें वही तो बताना है, साइज और हाइट यहाँ पे एक ही मीनिंग है, ठीक है, कि साइज ऑफ इमेज हमें नहीं पता। H1 तो पता है, H1 क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो m की वैल्यू क्या आ गई, H2 अपॉन 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, -2, तो इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, तो 1 और 2 इक्वेशन तो इक्वल ही है, क्योंकि दोनों ही m है, एक ही चीज के दो फॉर्मूले हैं, समझ रहे हो। अब तो इतनी मैथ्स कर ही ली है आपने, ठीक है, तो हमने इक्वल रख दिया, माइनस वो लिख देते हैं, अब इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ मैं, 1 और 2 को, 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो H2 अपॉन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -2, इतना आया नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से H2 कितना हो गया आपका, -2 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो H2 कितना हो गया आपका, -2 सेंटीमीटर, क्या वहाँ सिर्फ -2 आ रहा था, यहाँ सेंटीमीटर आ रहा है, ये सिर्फ मैग्निफिकेशन था, ये सिर्फ मैग्निफिकेशन है, ठीक है। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये रेशियो होता है सेम चीज़ का, ठीक है। एक नंबर में आ भी सकता है कि मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो सेम चीज़ का रेशियो है, ठीक है। लेकिन ये H2 क्या है हमारे पास, -2 सेंटीमीटर, ओके। तो हमारे पास H2 आ गया, यानी कि हमारे पास साइज ऑफ इमेज भी आ गई, ओके। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल या रियल, वर्चुअल, नहीं सॉरी रियल, रियल। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज की नेचर क्या होगी, रियल। और आप लोगों को तो यहाँ पे भी कॉमन सेंस दिख रहा है ना कि 30 सेंटीमीटर फ्रंट में बन रही है मिरर के, यानी कि सामने बन रही है, यानी कि क्या इमेज, रियल है, ठीक है। वो यहाँ वाला ये, हाँ समझ रहे हो ना, ठीक है, ओके। तो देखो तो यहाँ से आपका मैग्निफिकेशन देखो, हमारे पास अब देखो क्या क्या आ गया, बोलो। हाँ तभी तो बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जितना इजी तरीके से बता रहे हैं ना, इतना इजी तरीके से कोई नहीं बताता, ठीक है। और रटना भी नहीं है, ये भी नहीं कि फॉर्मूला याद कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं तो आपको समझना है। स्कूल में कर चुके हो रहे ये चीज, तो करा क्या, कैसे पढ़ाते हैं आपके स्कूल में, अरे यही सब तो गड़बड़ है स्कूल वालों की। चलो
वी कितना है -30 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। मैग्निफिकेशन क्या आ गई -2 आ गई, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -2 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन -2 है तो नेचर का क्या पता चलता है हमें, नेचर ऑफ इमेज। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। हर चीज 3 चीजें पूछी थी, 3 चीज बताई। एक पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, ठीक है। एक बार देखो जरा क्विकली। यस, पहले लिख लो फिर मैं आपको मैग्निफिकेशन अच्छे से बताता हूँ पूरा। हमारे यहाँ जो भी हर चीज़ समझ के जाओगे, बिना समझे कुछ नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन ये मनीषा घर में भी पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि बस इतने देर ही पढ़ा, ठीक है। पढ़ रहे हो अब यहाँ से बैठ नहीं, हाँ, लेकिन अब ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले 1 घंटा पढ़ते थे तो अब आपको 2 घंटा करना पड़ेगा। पहले 2 घंटा करते थे तो अब 3 घंटा करना पड़ेगा, ठीक है। रेनू आप कितनी देर पढ़ते हो? हाँ, सेल्फ स्टडी, ठीक है। 1 घंटा दिन में भी डाल लो, ठीक है। बोलो दिमाग में, तो आप मैसेज कर दिया करो। देखो जब दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चंस को अलग पन्ने में लिख दिया करो, उनमें खो मत जाया करो कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। जितना है पढ़ना है पढ़ो, ओके। चलो तन्वी कर लिया ये। पहले मिरर फार्मूला का तो फार्मूला तो लगाओ, v की वैल्यू तो निकालो। चलो मैं पहले आप लोगों को वो बता देता हूँ आपको, एक दोबारा से मैग्निफिकेशन क्या होता है, फिर और क्वेश्चन करेंगे, ओके। जो बच्चे ने इस चीज को अच्छे से समझ लिया उसके 5 नंबर पक्के हैं, क्योंकि बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। यस, 3 नंबर का न्यूमेरिकल और 2 नंबर का कुछ थियरी टाइप में आता है। डर गई छिपकली गिर गई। नहीं 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 गिरी, नहीं गिरी। एग्जांपल दे रहे, एग्जांपल। चलो चलो आप एक क्वेश्चन करो रेनू, तब तक आप लिख लो। हाँ लिख लो सभी। क्या क्या चीज़? तो अभी क्यों बोल रहे थे कि मैं भी लिखूं? हाँ तो मैं दे रहा हूँ, देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ, एन ऑब्जेक्ट, हाँ लिख लो सब, मैग्निफिकेशन समझा दूंगा उसके बाद करना फिर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाई, हाई हाई है वैसे, हाई मतलब हाइट ही हो गई यहाँ पे, मतलब 2 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror, from a concave mirror, which produces a real image, which produces a real image 3 centimeter high, which produces a real image 3 centimeter high, ऐसे which produces a real image 3 centimeter high। लिख लिया अंशिका, ठीक है। अब लिखो, हाँ -30, खुद से तो नहीं लगा दिया माइनस? भैया मैं यहाँ से बड़ा था वो यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे ये ऐसे करेंगे ना। आपका तो 15 बड़ा है। ये मैंने LCM सेव करा ना, मैंने इसको 13 से करा है। सॉरी भैया, सॉरी। चलो लिखो, करो, लिखो। फर्स्ट आपको इसमें फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखो फर्स्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। करो दोबारा से, बताऊंगा मैं जो नहीं होगा। हाँ इसी के अंदर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एंड सेकंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, ये पूरा मैग्निफिकेशन बेस्ड है।
यस पहला पार्ट है आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर और सेकंड पोजीशन ऑफ द इमेज। नहीं आप देखो मैग्निफिकेशन समझो सारे बच्चे, ठीक है। मनीषा क्वेश्चन क्या? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पहला है फोकल लेंथ और सेकंड है पोजीशन। चलो चलो देखो बहुत ही कूल बच्चे हैं ना हमारे यहाँ। चलो सारे बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। चलो देखो इधर देखो, तो अब देखो मैग्निफिकेशन दोबारा समझो जो मैं समझाता हूँ। देखो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि अगर मैं आपको फ़ोन तो वहाँ पर चला गया है, फ़ोन है किसी पे अभी दे रहा है ना, ग्रुप में हो आप ऐड उसमें व्हाट्सएप है आपके वाला? अच्छा दिखाना। और जब हमने फोटो भेजी मैं एक रेफरेंस से समझा रहा हूँ आपको तो समझ आएगा, ठीक है। उसमें अपने हमारे कल से अपना ग्रुप खोल के भेज देना, ठीक है ना, अपना ग्रुप। हाँ मतलब अपने ग्रुप में मैंने एक फोटो भेजी है, मुझे वो दिखानी है। देखो चलो अब लेट्स सी कि मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है थ्रू दिस। इसके अंदर आप लोगों को फोटो दिखाई दे रही है बच्चों की। क्या उन बच्चों की असली शक्ल इतनी बड़ी होगी? क्या बच्चों की शक्ल इतनी बड़ी होगी? ये उनकी इमेज है ना। अब देखो तो हर चीज तो बराबर ही है रेशियो में, मतलब जो अब हम कुछ नहीं बता रहे, जो बता रहे हैं वो सुनो आप क्या, ठीक है ठीक है। तो देखो 92 इधर देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये आपके पास फोटोज है, ठीक है, तो एक्चुअल में उनकी शक्ल बहुत बड़ी है, लेकिन जो उनकी इमेज है यहाँ पे हमें छोटी दिखाई दे रही है। लेकिन शक्ल देख के हम पहचान तो रही है ना कौन कौन है, क्योंकि हर चीज रेशियो में बराबर है। असली में जितना बड़ा कान है उसी के हिसाब से आंख और मुंह बना है, बस इसमें हर चीज इक्वली छोटी हो गई है। अब ऐसा थोड़ी ना कि कान बड़ा रह गया और नाक छोटी हो गई, हर चीज इक्वल रेशियो से छोटी हुई है ना, समझ रहे हो। उसी तरह देखो मैं बड़ा करते जाऊँ, ठीक है, ये प्रफुल्ल भैया आपके, ठीक है, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, ठीक है ठीक है। क्यों? चलो ठीक है ना। तो देखो तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो इमेज है वो छोटी है, ठीक है ना। तो कोई पूछते कि इसका मैग्निफिकेशन क्या है, क्या इसका मैग्निफिकेशन क्या है, तो इसका मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन जो होगा वो स्मॉल आएगा, छोटा आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। बट इसी का उल्टा फील करो जब आप बड़े बड़े बैनर देखते हो, पोस्टर देखते हो, ठीक है ना, जैसे हमने ऊपर लगा रखे और आगे लगा रखे। मान लो अब हम इसी का बैनर छापते हैं पोस्टर, तो उसमें शक्ल होगी इतनी बड़ी, क्या असली में उतनी शक्ल होगी बच्चों की, है ना। लेकिन फोटो अरे एडिट नहीं करी, प्रिंट करी होती है, ठीक है ना, बड़े स्क्रीन में प्रिंट करी होती है। जैसे टीवी में देखते हो ना सिनेमा हॉल में, तो सब इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, अब वो कोई पूछेगा कि मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है। तो इसी चीज़ को समझते हुए हम आगे करते हैं। और ये इस साल के लिस्ट देगा मैं टॉपर्स की, मतलब जो इस बार के बच्चे हैं आपके, और भी बच्चे हैं काफ़ी, अभी उनकी फ़ोटो वोटो नहीं आई। 10th और 12th दोनों, 3 10th के हैं दीदी लोग आपके। बिल्कुल लगेंगे आप लोगों की, क्यों नहीं लगेंगे, ठीक है ना। आगे भी लगेंगी, व्हाट्सएप पे भी, हर जगह लगेंगी। वही ना बच्चों, आप लोग अच्छा करो, आप लोगों को हम बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी देंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हाँ पूरी क्लास, अच्छा ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन। इधर मैग्निफिकेशन को ऐसे देखो, रेशियो ऑफ
हाइट या फिर साइज, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन क्या है, इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब समझो, देखो अब दोनों केस को देखते हैं। जैसे अभी आपने जो फोन में फोटो देखी, उसमें साइज ऑफ इमेज मान लेते हैं, चलो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 20 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि प्रफुल्ल का सर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो आपने भैया देखे थे, जो भी अभी आपको नहीं पता, मतलब मान लेते हैं कि कोई है जिसका सर है 20 सेंटीमीटर, लेकिन फोटो में उसका जो सर है वो हमें कितना दिख रहा है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ पा रहे हो, मतलब साइज ऑफ इमेज कितना हो गया 10। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा कट के 1/2। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, इसलिए मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं डिवाइड करोगे तो 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। क्या इसका मीनिंग है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की आधी है। समझ रहे हो, मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है कि कोई चीज कितनी बड़ी है या छोटी है। तो अगर मैग्निफिकेशन देखो, अब देखो जब भी ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हो, नीचे वाले को, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होता है तो आंसर हमेशा 1 से कम आता है। 1 से, कोई सा भी एग्जांपल लेके देख लो। हाँ, 9/10, 15/20, क्यों नहीं 3.33 आएगा, क्या आएगा बताओ, 0.9 आएगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 10 है, एक 15/20 कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है ना। 3/4 सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.75। तो देखो जब भी डिनोमिनेटर ज्यादा होता है न्यूमरेटर से, आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा, मतलब 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, 1 से लेस। तो अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसका मतलब है इमेज इज यस स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। समझे, बोलो। पहले सेम चीज में ला देंगे, या तो दोनों को मीटर में या दोनों को सेंटीमीटर में, फिर करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। अब देखो इसी का उल्टा केस भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हमने बड़ा पोस्टर प्रिंट कराया है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक्चुअल में तो सर 20 सेंटीमीटर का था, बट फोटो में वो 200 सेंटीमीटर का है। कितने, 200, मतलब बहुत ही बड़ा। जैसे आपने फोटो देखी होगी ना मोदी जी की, इधर। तो हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे। अब हम क्या बात कर रहे थे कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो 20 सेंटीमीटर का ही है सर, बट हमने एक बड़ा सा पोस्टर प्रिंट कराया बैनर जिसमें वो 200 सेंटीमीटर का है। तो यूनिट से यूनिट भी कैंसिल आउट हो जाएगी। गुड आफ्टरनून। हाँ, नहीं क्लास थी क्या एक्स्ट्रा? अरे बैठ जाओ, ठीक है। 20 सेंटीमीटर 20, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 10। यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है, 10। समझ रहे हो। तो देखो याद रखना, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। 15/10, 11/10, ये क्या आएगा, 3/2 यानी 1.5, ये 1.1 आएगा। याद रखो, समझो, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो डिवाइड करके आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। समझे। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है अगर, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, वरना हाँ, तो है तो 1 से बड़ा ही ना। तो अगर ये मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि इमेज इज अरे वाह, रट रहे हो क्या मनीषा? ये मैग्निफिकेशन है, कितना आया, इमेज का हाइट कितना था,
और ऑब्जेक्ट कितना था? 120। तो इमेज बड़ा है या छोटा है? तो मैग्निफिक नीचे वाली छोटी है और ऊपर जाके बड़ी है, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जेक्ट है। हाँ भैया पोस्टर का साइज उन्होंने बड़ा कर दिया ना, तभी तो ऊपर जाके बड़ी है। हाँ तो मैग्निफिकेशन आई कितनी? 10 तो क्या 10 1 से ज़्यादा होता है या नहीं? 10 1 से ज़्यादा होता है या नहीं? तो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है? पूछ रहे हो बता रहे हो? बड़ी है। यस, इमेज इज मतलब अगर 10 बड़ा है 1 से तो इमेज लार्ज होगी 10, मतलब जो भी 10 नहीं m। हाँ भैया, मतलब क्या बोल रही हो? हाँ। अगर जो भी नंबर 1 से बड़ा हुआ तो इमेज लार्ज हो गया, 1 से छोटा हुआ तो इमेज बहुत बढ़िया, वही छोटा है। ठीक है ठीक है। ये मैं भी एक लाइन में ख़त्म कर सकता था, इतनी कहानी की ज़रूरत नहीं थी, बट हम चाहते कि आप चीज़ों को समझो, ठीक है ना, वरना ये सब ज़रूरत नहीं है इतना कोई बताने का, लेकिन फिर भी हम बताएंगे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, रटाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। डस्टर यानी है? अच्छा ओके। अब अगला जो क्वेश्चन लिखा था उसको अब दिमाग लगाओ उसमें, जो आपने लिखा था। कर लिया आपने? क्या है बताओ? फोकल लेंथ 48, लेकिन माइनस लगा के लिखो क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना वो, वरना मार्क्स कट जाएंगे। और डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस है वो है आपके -24। लेट मी चेक, थोड़ी गलत आ रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, ट्राई इट, पहले दिमाग लगाओ। चलो इसके बाद अब आपकी मैथ्स की क्लास है, बट दिमाग लगाओ। इसमें देखो, इसमें गिवन अलग चीज़ें हैं, पिछली बार अलग चीज़ें गिवन, इसमें गिवन क्या है कि हमें H2 गिवन है, साइज ऑफ इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट गिवन है H1, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, मतलब वही साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या दे रखी है कि वो रियल इमेज फॉर्म करता है 3 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हमें हाइट ऑफ इमेज भी दे रखी है जो कि क्या है 3 सेंटीमीटर, और वो भी लिख रखा है क्या कि ये रियल है वर्चुअल, रियल है। अब देखो जितनी भी रियल इमेज बनती थी आप लोगों को अगर याद आ रहा हो, यही है सारा ट्रिक का खेल। देखो आप भी इधर रेनू, रियल इमेज जब भी फॉर्म होती है ग्राफ में वो इसी तरफ फॉर्म होती है और वो नीचे की तरफ फॉर्म होती है। तो हमने रूल में क्या लिखा था कि ये इससे ऊपर की जितनी भी हाइट होंगी वो पॉजिटिव होंगी प्रिंसिपल एक्सेस के, और प्रिंसिपल एक्सेस के जितने नीचे भी हाइट होंगी वो, तो यहाँ पे तो एक तरह से बोले जो H2 है ना, हाइट ऑफ इमेज, वो एक तरह से -3 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। दैट इज द ट्रिकी पार्ट। लिखा उन्होंने सिर्फ 3 सेंटीमीटर, बट उसके साथ क्या लिखा है रियल, और रियल होने की वजह से वो नीचे की तरफ है, ठीक है। भैया -3 सेंटीमीटर, हाँ -3 है जो वो 3 सेंटीमीटर है। हाँ -3 सेंटीमीटर, बुक में सिर्फ 3 लिखा है, लेकिन साथ में क्या लिखा है रियल है, तो रियल क्या होती है नीचे, इसलिए वो साइन रूल लगाने के बाद वो क्या हो गई -3। अब अपना वी निकालो, हमें फोकस, हमें 2 चीजें निकालनी है ना, हमें पोजीशन ऑफ इमेज वी भी निकालना है, और लगाओ लगाओ ये भी लगाओ, हमें एफ भी नहीं पता है, एफ भी नहीं पता। हाँ मैग्निफिकेशन का लगाओ, एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या हमें H2H1 दे रखा है नहीं दे रखा? हाँ करो करो, ये देखो करने से होता है, करो। शुरू में आप लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन आप लोग इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि यू कांट बिलीव। हाँ तो पॉइंट में भी आ सकता है, कोई बात नहीं। छोड़ना नहीं है, करना है, करो। प्लस का 1.5 गलत नहीं कर रहे हो? अभी क्या बताया? हाँ हाँ
आपका क्या है जरा बताना, क्या क्या है रीनू? आपका मैग्निफिकेशन कितना है पहले बताओ। मैग्निफिकेशन भैया तो वाला नहीं इज इक्वल्स टू -v/u। हाँ उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें तो भी पता ही नहीं है ना। भैया है वो दीदी नहीं है मेरे दिमाग में हो भैया 0.6 बोला रहा मेरा तो क्या चीज़? ये 0.6 मैग्निफिकेशन 1.5 आ रहा है 1.5 आना चाहिए, वो भी माइनस का आना चाहिए, माइनस का होगा। 2 से निकाले 0 2 से डिवाइड करा होगा तभी आ रहा है। देखो मैं हिंट देता हूँ, आज आप लोगों को घर पे और क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है ना? डू इट। अब देखो तो ये H2 हाइट ऑफ इमेज होती है ना। यस तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? H2/H1। हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है? भैया 3/2 आएगा माइनस नहीं, हाइट ऑफ इमेज कितना है? -3। माइनस क्यों है वो? क्योंकि वो रियल इमेज है और रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे होती है, इसीलिए। ठीक है, अगर वर्चुअल होता तो हम वो +3 लिखते। हाँ समझ रहे हो ना, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बनती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, अपॉन 2 तो -1.5। क्लियर है? और मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? -v/। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू डाल दो -1.5। मैं वो भी यूज कर सकती हूं। भैया मतलब 2 पॉइंट निकालना है मुझे, ये वाला सेकंड वाला समझ नहीं आया। मतलब पहले तो हमने ये मैग्निफिकेशन निकाला। बच्चों आप लोगों को दिमाग खोल के चलना है, हमें निकालना क्या है पहले तो यही पता होना चाहिए। निकालना क्या है ये बताओ। भैया हमको हाइट निकालनी है, डिस्टेंस और नहीं ये तो नहीं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। हाँ, निकालनी है और पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस का मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है -v/u। तो v, अरे दोनों मैग्निफिकेशन ही है, एक ही चीज के दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्या? या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो एक मैग्निफिकेशन का यहाँ से फॉर्मूला है और एक मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है। तो हम दोनों जगह से कुछ कुछ अपने जो चीज जरूरत है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल ली। चलो देखते हैं, -1.5 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन को -1.5 डाल दिया, इक्वल टू -v/u। तो v की जगह हमने क्या डाल देंगे? हमें नहीं पता, कुछ नहीं डालेंगे। और u कितना दे रखा है? 16 तो खाली 16 डालेंगे, -16। -16। ठीक है, क्लियर है बात? भैया समझ आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है ना। ठीक है, चलो आप पहली बार कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस माइनस, तो अब ये v कितना हो जाएगा? ये 16 मल्टीप्लाई होगा इधर, -1.5 इंटू 16 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा? हाँ 24 -24 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया पोजीशन ऑफ इमेज। करो तन्वी, जो नहीं समझ आया वो पूछो। रेनू समझ आया? मेघा नहीं आ रहा समझ? समीक्षा हाँ 32 होता है 16 टू जा। मनीषा आ रहा है? श्रेया, रेनू आपको? ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये आ चुका है क्या? पोजीशन ऑफ इमेज। अब फोकल लेंथ निकाल लो जल्दी से। अब तो निकाल लोगे आप लोग, मुझे पता है स्मार्ट हो आप लोग। चलो बोलो। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट माइनस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखा हुआ होता है, तो इसलिए इसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ, अब तो बस, अब आपके पास u भी है v भी होता है, बस फोकल लेंथ निकाल लो। अब तो इजी सा क्वेश्चन हो गया। कितना आया फोकल लेंथ? 12 तो नहीं है। हाँ बोलो। नहीं, गलत करा है आपने। ये भी गलत कैसे कर दिया? दिखाओ जरा, दो बार से करो। हाँ
सुनो 16 और 24 का एलसीएम कैसे निकालते हो आप? हाँ 48 ही आएगा, ठीक है। यार मेरा मैथ्स का टेस्ट बहुत अच्छा गया था, मैंने 3 शीट पढ़ ली। अरे वाह, कैसा गया मैंने सोची ये बहुत ही मनीषा? मेरा अच्छा नहीं गया। मैं फर्स्ट चैप्टर में आई नहीं थी ना, तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अच्छा फर्स्ट के ज़्यादा था, कोई नहीं आपका भी अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक। हाँ ये तो 1/v हो, ये तो 1/f होगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, सही आया आप। हाँ 48 लेकिन माइनस भी तो आना चाहिए, कुछ गड़बड़ करिए मतलब। चलो करो करो करो, ठीक है मनीषा, आपका भी बहुत अच्छा होगा, डटे रहो, ठीक है ना, संघर्ष में लगे रहो। जो संघर्ष नहीं करता वो कुछ नहीं करता। ये माइनस का 24 आ रहा, हाँ माइनस का 24 आ रहा क्या चीज़? भैया हाँ माइनस का 24 आ रहा। हम तो एफ निकाल रहे हैं, वो वी निकाल के वो निकाल रही है। चलो देखो इधर जल्दी से, 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। v कितना है -24, u कितना है -16 इक्वल टू 1/f, प्लस माइनस माइनस ही हो गया, इसको भी माइनस ही कर दो, ठीक है ना। अब 24 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। 24 के टेबल में 48 2 जा, तो यहाँ -2, 16 के टेबल में 48 तो यहाँ पे -3, समझे? कितना आया किसी को? अंशिका ठीक है, यस -5/48, यही तो मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दे, सुनो यहाँ तक देखो, कंफ्यूज मत हो, ये f नहीं होता, ये 1/f होता है। तो f क्या हो जाएगा आपका? 48/5, वो भी माइनस का। देखो इधर देखो सारे, 1/v प्लस ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, v की वैल्यू डाल दी -24, u की डाल दी -16, इतना कर लिए। अब हमने क्या करा, एलसीएम लिया 24 16 का 48, तो 24 के टेबल में 48 2 जा, तो 1 × 2 -2, 16 के टेबल में 48 3 जा, एलसीएम लेना तो आता होगा, तो -3 हो गया, -2 -3 -5 अपॉन 48 इक्वल टू 1/f, फिर दोनों का रेसिप्रोकल, इसको भी ऊपर और इसको भी ऊपर, ऊपर का नीचे। तो ये f कितना हो गया आपका, ऐसे समझो, हमने डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी छोड़ सकते हो, -48/5 डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, -9.6 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइड करने पे। क्या अभी तो हमें बहुत क्वेश्चन कराएंगे, देखो अगर आपको ये चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन करना नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन ही आएंगे।